नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सीईटी राजस्थान आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपने अप्लाई भी कर दिया होगा, तैयारी शुरू भी कर दी होगी। इस वीडियो में हम सीईटी चाहे +2 लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, विज्ञान विषय से संबंधित मटेरियल की बात करेंगे। अक्सर विद्यार्थियों की समस्या होती है कि वो विज्ञान को कहाँ से पढ़े, पेपर जो है वो कहाँ से सेट होता है। हमें बार बार परीक्षाओं में नए प्रकार के क्वेश्चन जो है वो देखने पड़ते हैं। तो हर विषय का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, उसके इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती रहती हैं। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो थोड़ी कोडिंग वर्ड में हैं, उनको डिकोड करना पड़ता है। डिकोड करके आप उनको समझ पाएंगे और क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इस वीडियो के साथ बने रहना। आपकी साइंस से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, कहाँ सभी की चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की साइंस के बारे में। अब इसमें चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे वो सीईटी +2 लेवल हो, उन दोनों के अंदर जो विज्ञान का पोर्शन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवाइड है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते। सामान्य जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैटर पढ़ने के लिए आपको 6 से 10वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। और ज़्यादातर जो आपको यहाँ इस एग्जाम्स में काम आएगी वो होगी 10वीं की एनसीईआरटी की बुक। आपको ज़्यादातर टॉपिक इसी से मिल जाएंगे, चाहे वो प्रकाश है, चाहे वो विद्युत है, चाहे वो अम्ल व क्षार है, लवण है। केमिस्ट्री फिजिक्स के ज़्यादातर टॉपिक जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बायो भी मिल जाएगी, लेकिन बायो के लिए 6 से 10 की किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको टॉपिक वाइज जो भी आपका टॉपिक दिया है, बायो की 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बायो कवर करनी है। बायो के जो पेट क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ब्लड से आता है, चाहे वो ईसीजी से आता है, चाहे वो जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी से आता है, वो जो सारे क्वेश्चन है वो फ्रेम है वो यहीं से बनता है, बायो से बनता है। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आता है और पर्टिकुलर उसी को ही घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो ये अपन ने बात की किसकी, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, इसका जो पेपर है वो साइंस का है, चाहे वो बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो एक सामान्य स्तर का होता है। लेकिन बात करें किसकी, सीईटी +2 लेवल की, 12वीं के लेवल की, उसके साइंस की बात करें, लेवल तो +2 है लेकिन इसका स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन से अच्छा है। इसमें जो भी टॉपिक है, चाहे बायो की बात करें, जेनेटिक्स, वो तो आपको सिर्फ 11th और 12th की बुक्स पढ़ने से ही क्लियर होगा। अब 12वीं की बुक के अंदर 5वां चैप्टर दिया हुआ है, मेंटलिज्म की जो बात कर रहे हैं वो 5वां चैप्टर दिया हुआ है। आप उसको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ोगे। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं कोडिंग लैंग्वेज है, उसको डिकोड पढ़ने करने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी आरबीएससी। इसका मतलब ये हुआ, पहले आप आरबीएससी की बुक्स डाउनलोड करें, आरबीएससी की बुक्स से आप उस मैटर को पढ़े, उसको समझे, उसका कंसेप्ट, चाहे वो जेनेटिक्स, अपन जेनेटिक्स की बात करते हैं। अब उसको पढ़ने के बाद आप पढ़िए एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के पश्चात आप पीवाईक्यू निकालिए उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के। आपको समझ में आ जाएगा कि गेम क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है और कैसे बनता है। ये तो बात की थी अपन ने किसकी, बायो के एक टॉपिक की। इसके अलावा चाहे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का जी टॉपिक है जो आपको 12th में मिल जाएगा, जंतुओं वाला है वो 11th में मिल जाएगा, और रक्त वाला है वो भी 11th में मिल जाएगा। इन किताबों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आता है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको हो सकता है समस्या आए, तो इसके लिए आप पहले आरबीएससी पढ़ें। अब आप बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की। जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको पढ़ने के लिए 11th और 12th में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप पढ़िए जनरली 10th की बुक से, विशेषकर 6 से 10 एनसीईआरटी। अगर यहां भी समस्या आती है तो आप पहले आरबीएससी की बुक्स को पढ़ सकते हैं। इनको बुक्स को पढ़ने के बाद अपने टॉपिक का जो मटेरियल है उसको आप नोट कीजिए, लास्ट का एक पेज खाली रखिए, उस एक पेज में आप नई चीज़ों को ऐड करते जाइए। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है कि पहले
आरबीएससी पढ़ें, उसके पश्चात आप एनसीईआरटी पढ़ें, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल के अंदर अपन ऐसा साइंस का मैटर लाएंगे जो आरबीएससी को भी कवर करेगा और एनसीईआरटी को भी कवर करेगा और एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी कवर करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।